हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है क्लास 12th के फिजिक्स में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसी का एक टॉपिक बेटा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कैसे होता है, क्या कंडीशंस है, क्या कारण है उसके, कैसे उसका मोशन होता है, हम आज उसी को देखेंगे। और इससे पहले हम एक और चीज़ जान लेंगे बेटा कि वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल। यानी कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसको अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कितना वर्क होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग इस पर आते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि ये बात एकदम दिमाग में कान कान खोल के एकदम अच्छे से सेट कर लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी हम किसी चार्ज को प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर वर्क डन होता है ज़ीरो। वर्क डन ज़ीरो का मतलब कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कोई भी फोर्स लगाया नहीं जाता है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो। तो बेटा ऐसे करके ये क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं ताकि आप एमसीक्यू में अगर आए कि वर्क डन बाय अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चार ऑप्शन आ गए, 1 2 -1 0, तो आप एकदम जीरो पे आंख बंद करके बेटा टिक मार सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग देख लेते हैं बेटा इसमें होता क्या है। इस केस में होता है बेटा डी डब्ल्यू की वैल्यू डी के बाई डी टी के बराबर होती है और इसकी वैल्यू होती है जीरो। तो इसीलिए इसको कहते हैं बेटा हम लोग वर्क डन by a uniform magnetic field on a charged particle is zero। क्लियर? तो ये था बेटा कॉन्सेप्ट आपका कि जब भी किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर वर्क डन कितना होगा। अब हमारा बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को प्लेस कर देंगे तो उसके अंदर मोशन कैसे होगा। हम चार्ज को लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, तो मोशन कैसे होगा, उसी मोशन के बारे में हम बेटा यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम अगर गौर करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स तो लगता नहीं बेटा, यानी कि जो भी फोर्स लगाया गया एक्सटर्नल उस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करने के लिए, तो वो कितना होता है, जिसको हम बोलते हैं कि बेटा लॉरेंज ने इसको गौर किया था। लॉरेंज ने ही सबसे पहले इस पर बात करी थी। तो कितना होता है बेटा, वो होता है F इज इक्वल टू क्यू भी बी। यानी इसको लिख सकते हैं बेटा क्यू भी क्रॉस बी। ये उन्होंने देखा था, यानी किसने, लॉरेंज ने ये कंडीशन देखा था कि फोर्स जो है वो होता है क्यू इक्वल टू क्यू ब्रैकेट भी क्रॉस बी। अब इसका जब हम लोग स्केलर फॉर्म यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं हम लोग, तो ये जब बेटा एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। तो ये कॉन्सेप्ट बेटा निकल के आता है यहाँ से, जहाँ पे साइन के अलग अलग वैल्यू के लिए, यानी साइन के अलग अलग यानी कि थीटा के अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग हमको फोर्स यहाँ पे मिलते हैं। तो अभी हम लोग बेटा इसको देखेंगे फोर्स कौन कौन से मिलते हैं। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला, द फोर्स इन व्हेन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वो वाला कंडीशन था बेटा कि कितना फोर्स ऑब्जर्व होगा, वो है हमारा एफ इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब केसेस की बात करें तो केस 1 में क्या हो जाएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू बेटा 0 डिग्री और 180 डिग्री। यानी कि या तो अगर पैरेलल हो, मतलब कि जो भी और बी आपस में पैरेलल हो केस 1, या भी और बी आपस में एंटी पैरेलल हो केस 2। यानी कि दोनों को मैंने एक ही में ले रखा है क्योंकि बेटा साइन 0 की वैल्यू और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है, इसीलिए मैंने इसमें 0 ही ले रखा है। जब ऐसा करेंगे तो देखेंगे बेटा f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सिंपल हो गया हमारा f इज इक्वल टू 0, जो क्या बताता है, हमें बताता है कि अगर हम क्या कहते हैं चार्ज पार्टिकल को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो वेलोसिटी है उस चार्ज पार्टिकल की, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखेंगे या फिर एंटी पैरेलल ले जाएंगे तो उस केस में हमारा जो फोर्स होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। यानी कि आप कुछ भी कर लो, कितना ही फोर्स लगा लो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई आपको मोशन उसके अंदर दिखेगा नहीं, जैसे आया है वैसे ही फील्ड से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है केस 1। केस 2 होता है बेटा इसका कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, केस 2। तो जब थीटा 90 हो जाए तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू भी पी।
यानी कि जब v और b में, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये है वेलोसिटी v और ये है मैग्नेटिक फील्ड b। दोनों केस में जब थीटा की वैल्यू यानी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है तो उस केस में हमें फोर्स मिलता है, हमें फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग। कितनी करते हैं? QVB करते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया फोर्स एक्सपीरियंस। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो वो सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है, यानी कि मोशन उसका किस फॉर्म में हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। और जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो वहां पे एक फोर्स आता है जिसका नाम है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो चार्ज का वेलोसिटी है वो तो टेंजेंशियल है, लेकिन जो उसका फोर्स है वो सेंटर की तरफ है, जिसका एक सर्कुलर मतलब कि हमने बेटा प्लॉट कर रखा है। जैसे एकदम रियलिटी में नहीं है वो सर्कुलर रिंग, हमने एक इमेजिनरी सर्कुलर रिंग ड्रॉ करके रखी है जिसका रेडियस r है, और इस चार्ज का जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, तो इसको कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी वो फोर्स जो इस चार्ज के द्वारा लगाया जा रहा है, यानी चार्ज के ऊपर लग रहा है, वो फोर्स किधर की तरफ लग रहा है बेटा? वो लग रहा है सेंटर की तरफ, और सेंटर पर लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r। तो आप गौर करो, ये वाला फोर्स कितना है? QVB, और ये वाला फोर्स कितना है? mv²/r। अब दोनों के दोनों किधर लग रहे हैं? सेंटर की तरफ लग रहे हैं। तो दोनों का जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे बेटा? इक्वल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन हमको मिलेगा QVB इज इक्वल टू mv²/r। v से एक v कट जाएगा तो आएगा बेटा r इज इक्वल टू mv/QB। ये हमारे पास फॉर्मूला। तो ये था बेटा कंडीशन किस चीज के लिए? तो ये रेडियस हम निकाले हैं कि जिस सर्कुलर रिंग को फॉलो कर रहा है, मतलब जिस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है चार्ज एवोल्यूशन करने के लिए, मोशन करने के लिए, वो उस सर्कुलर रिंग का रेडियस कितना है वो हमने यहाँ से निकाल लिए। और इसके बाद हम चाहें तो उसका सरकमफ्रेंस यानी कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये भी इससे निकाल सकते हैं, या उसने कितना एरिया कवर किया है ये भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अगर हमको रेडियस मालूम चल गया तो बेटा। तो ये था कंडीशन रेडियस को निकालने का बेटा। अब अगर हम लोग बात करें कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कितना पीरियड वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, यानी कितनी बार वो रिवोल्यूशन कर रहा है ऐसे, मतलब कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन यानी एक रिवोल्यूशन करने में कितना समय उसको क्या हो रहा है बेटा? लग रहा है। तो कितना समय लग रहा है? तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन यानी कि टाइम निकालने के लिए क्या पता करते हैं बेटा? टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्यों? कैसे देख लेते हैं एक बार। इसे क्लियर हुआ बेटा? तो इसको हम सबसे पहले इसको यहाँ से ऐसे मिटा के और इसको यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देते हैं ताकि उधर जगह मिले और हम कुछ कर पाएँ। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में देखो कि हम बात करें बेटा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की। ठीक है, अब पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब होता है समय, यानी कि कितना समय लगता है, और समय का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस किस में हम मेजर करेंगे? तो जैसा कि ये सर्कुलर पाथ है तो डिस्टेंस इसका हमेशा सरकमफ्रेंस होगा बेटा, ये तो बात क्लियर है, सरकमफ्रेंस होगा। तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा बेटा 2, मतलब कि यहाँ पे देखें सरकमफ्रेंस 2πr। तो यहाँ पे देखिए बेटा 2πr, यानी 2πr में जो r की वैल्यू है हमारे सामने यहाँ पे क्या है बेटा? मेंशन है, यानी ये हो जाएगा बेटा 2πr/v। यही होगा ना बेटा? 2πr/v हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट इसके सामने हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आपका ये हो जाएगा बेटा 2π, और r के जगह पे लिख दीजिए बेटा mv/qb, mv/qb इंटू v। और v से v क्या हो जाएगा बेटा? v से v हमारा कट जाएगा, v से v हमारा कट जाएगा, तो बचेगा हमारा समय 2πm/qb इज इक्वल टू t। तो ये है बेटा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, यानी टीपी इसको कह सकते हैं, यानी कितना टाइम पीरियड लगा, यानी कि एक रिवोल्यूशन मारने में इतना समय लग रहा है। तो यानी हमने बेटा यहाँ पे इसका रेडियस निकाल लिया कि वो चार्ज जब मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन में उसका रेडियस कितना है, यहाँ से ये मेजर कर लिया, और यहाँ से हमने निकाल लिया कि एक रिवोल्यूशन में कितना समय लग रहा है, तो यहाँ से हो गया बेटा टाइम। ओके, तो ये कंडीशन था बेटा हमारा दो, एक था आपका रेडियस निकालने का और दूसरा था आपका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। यानी हमने दो चीज़ें पता करी, एक तो उसका रेडियस पता करा, दूसरा समय पता करा, और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बेटा हमने इसे जाना। ओके,
तो ये था बेटा कॉन्सेप्चुअल। अब इसमें अगर कुछ एग्जाम्पल होता है तो देखते हैं। फर्दर इसमें होता क्या है कि फर्दर जो यहीं से बातें आती हैं एक कंडीशन की, जैसे अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा 1/f=t, यानी f=1/t, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। और जैसा कि हमारे पास टाइम पीरियड है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाता है बेटा f=qb/2πm। और ये जो फॉर्मूला है बेटा इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी से इसके अंदर रोटेशन हो रही है, रिवोल्यूशन हो रही है। और इसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं बेटा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। याद कर लेना बेटा दिमाग में कि इसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब सोचेंगे कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है बेटा, तो साइक्लोट्रॉन की भी चर्चा करेंगे बेटा कि साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, ठीक है, जिसमें हम चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करते हैं। तो जब हम लोग उस टॉपिक पे चला जाएगा तो बेटा उसके ऊपर भी डिस्कशन हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसी को कहते हैं बेटा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा पिच। पिच क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज पिच? तो पिच है बेटा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल हो, ठीक है, चार्ज पार्टिकल हो और वो एक्सिस पे, जैसे ये बेटा यहाँ पे एक एक्सिस बना दिया हमने और यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है और ये है जो बेटा फील्ड लाइन है, ठीक है, और वो चार्ज पार्टिकल क्या करे, मूव करे, किस पाथ को फॉलो करते हुए, हेलिकल पाथ को। किस पाथ को बेटा, हेलिकल पाथ को फॉलो करते हुए जब वो आगे बढ़े, यानी किस कैसा डिस्प्लेसमेंट करे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट करे और हेलिकल पाथ को फॉलो करते हुए, तो उसी को कहते हैं बेटा पिच। यानी कि द लीनियर डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल फॉलोइंग हेलिकल पाथ इज कॉल्ड पिच। और इसका ये प्रयोग बेटा साइक्लोट्रॉन के अंदर होता है। चलो साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे तो बेटा इसको भी गौर किया जाएगा। अब इसका एक रिलेशन है बेटा, बस सिंपल आपको रिलेशन दिमाग में रखना है, वो रिलेशन देख लीजिए, ठीक है। भी पैरेलल, यानी जो वेलोसिटी इस एक्सिस के, यानी एक्स एक्सिस की जो पैरेलल वेलोसिटी है बेटा वो है भी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, ठीक है। तो अगर गौर करो कि वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी कि जो पिच है बेटा वो क्या है, वो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ इस फॉर्मूले से क्लियर हुआ है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी आपका बेटा भी कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग कंपोनेंट फॉर्म ब्रेक करते हैं, इसे यहाँ से एक एंगल ब्रेक होता है बेटा, ये थीटा वाला केस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कंपोनेंट का, एंगुलर कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं और उसके ब्रेक करने के बाद इसमें से वैल्यू को क्या करते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से मिलता है v पैरेलल इक्वल टू v cos थीटा इंटू 2πm/qb, जो टाइम पीरियड हमने बेटा यहाँ से ला रखा है। तो हमने उस लाकर उसको प्लेस कर दिया और हमको जो रिजल्टेंट वैल्यू मिली है वो मिली है 2πmb cos θ/qb। और यही है बेटा हमारा क्या, यही है बेटा पिच। किस चीज का, द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पिच जो वैल्यू होगी, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो उसका कुछ टर्म बेटा इस प्रकार है। इसको भी हम एक फॉर्मुलेशन के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा हमारा हेंस रिक्वायर्ड, जो 2-3 बातें थी हमने एक चीज के, एक टॉपिक के अंदर कवर करनी थी, वो हो गई कवर। और अब हम लोग बेटा चलते हैं और बात करेंगे अगले टॉपिक्स में वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और साइक्लोट्रॉन की नज़र से तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं बेटा, जय हिंद।